हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, एक होता है पैरेलल काइनेटिक्स और एक होता है सीक्वेंशियल काइनेटिक्स। तो पैरेलल काइनेटिक्स एक स्पेशल टाइप का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने ये बात मेंशन करी थी, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, सीक्वेंशियल काइनेटिक्स एंड पैरेलल काइनेटिक्स। ये सब इसमें जितनी भी इन्वॉल्व रिएक्शंस होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो जो पैरेलल रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, काइनेटिक्स किस तरीके से इसका प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे देखो, पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स, स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें क्या होगा, ए इज फॉर्मिंग बी एंड ए इज फॉर्मिंग सी विद डिफरेंट रेट कांस्टेंट ऑफ बी एंड सी फ्रॉम C formation is K1 and K2. So this reaction is different from this. This reaction is not same A is forming B plus C. ये मत बोलना कि A B plus C बना रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, A B plus C बना रहा है बट दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट। और इस तरीके की गिवन प्रॉब्लम में ये दोनों आपको फर्स्ट ऑर्डर गिवन होंगे, फर्स्ट ऑर्डर होंगे। और ये वाला कुछ भी हो सकता था, ये जो के है उसका यूनिट कुछ भी हो सकता था। बट यहाँ पे जितने भी पैरेलल रिएक्शंस दिए होंगे सब फर्स्ट ऑर्डर होंगे। सो दिस इज नॉट सेम एज दिस वन, दिस रिएक्शन इज नॉट सेम एज दिस वन। इन दिस रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ BC फॉर्मेशन फ्रॉम A इज सेम। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब देखो इस रिएक्शन को देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। आप सिर्फ पहले ए एच फॉर्मिंग बी को देखो, तो सिर्फ ए एच फॉर्मिंग बी को देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए टू दी पावर वन, बिकॉज दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए टू दी पावर वन। We already discussed both the definition. For this reaction A is forming C, we can write rate of reaction is equal to minus dA by dt plus dC by dt is equal to K2 to the power K2 into A to the power 1. सेम जैसे इसके लिए लिखा वैसे इसके लिए K1 K2 का डिफरेंस है और B की जगह C है। So from these two equation dV by dt we can write K1 A to the power 1 dC by dt is equal to K2 A to the power 1। ये लिख सकते हैं हम, ये जो है dB by dt is equal to K1 A to the power 1 and dC by dt is equal to K2 A to the power 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ तो dA by dt, अब आप ध्यान से देखो dA by dt मेरे को माइनस नहीं चाहिए। dA by dt को अगर मैं माइनस लिखना चाहूँ या ऐसे देखो माइनस डी ए बाई डी टी, तो माइनस डी ए बाई डी टी यहाँ से कितना है, K1 है, माइनस डी ए बाई डी टी यहाँ से कितना है, K2 है। तो और यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे भी डिकम्पोज हो रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बिकम K1 है प्लस K2 है, क्योंकि दोनों रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है। तो डी ए बाई डी टी विल बिकम माइनस K1 प्लस K2 इंटू ए। ये वाली बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो A इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है किस रेट से, K1A से। इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है K2A से। तो अब अगर ओवरऑल डिकम्पोजिशन ऑफ A देखूंगा तो K1A प्लस K2A, तो माइनस डी ए बाई डी टी, नेट माइनस डी ए बाई डी टी विल बी K1A प्लस K2A। तो डी ए बाई डी टी विल बी माइनस K1 प्लस K2 इंटू A। अब देखो जरा आगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई ए, तो डी ए बाई ए वी कैन राइट माइनस K1 प्लस K2 इंटू डी टी। ये लिख सकते हैं डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ए कहाँ से कहाँ हुआ, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है AT। तो ये हो जाएगा ln A और ये हो जाएगा T। सो दिस विल बिकम माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये क्या आ जाएगा ln A AT माइनस ln A0, तो ln AT बाई ln A0। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, जैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स क्या आया था, AT इज इक्वल टू A0 e टू दी पावर माइनस KT। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस K1 प्लस K2 K1 प्लस K2।
अब ऐसे आप करा करो, जैसे ये देखो जरा ध्यान से, जैसे AH फॉर्मिंग B विथ K1, AH फॉर्मिंग C, AH फॉर्मिंग D, AH फॉर्मिंग, ऑल आर पैरेलल काइनेटिक्स। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका K इक्विलिब्रियम निकालना है, K इक्विवेलेंट निकालना है और सबको ऐड कर दो। तो K1 प्लस K2 जितने भी हैं अप टू Kn, और इसकी वैल्यू ये क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, AT इज इक्वल टू A नॉट ई टू दी पावर माइनस KT था। अब K की जगह कर दो K इक्विवेलेंट, तो A का कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे T टाइम पे आ जाएगा। K की जगह क्या पुट करना है हमें, K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट क्या होगा, जितनी भी पैरेलल रिएक्शन होंगी सबका K ऐड कर देना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गया होगा। देखो ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन आ गया, K की जगह क्या आ गया, K की जगह K इक्विवेलेंट इंटू T, KT 2.303 log A नॉट बाई AT। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन देखा था। बस K की जगह क्या करना है, K की जगह हमें पुट करना है K इक्विवेलेंट। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिप्लेस K विद K इक्विलिब्रियम एंड K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 अप टू Kn। जितनी भी, अगर 3 दी होंगी तो K3 तक, 4 दी होंगी तो K4 तक, जितनी भी रिएक्शंस दी हो आप K इक्विवेलेंट लिख के डायरेक्टली A की कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। सिमिलरली फॉर dC बाई dt, dC बाई dt क्या है, dC बाई dt इस इक्वेशन से था K2A और dV बाई dt इससे था K1A। अब A की वैल्यू हमें उस इंस्टेंट पे पता चल गई है, अब हम C की निकाल लेंगे। तो देखो A की वैल्यू उस इंस्टेंट पे कितना आ रहा है, A नॉट ई टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सो DC विल बिकम K2 A नॉट ई टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी इंटू डी टी। C इनिशियली क्या था 0 और T टाइम पे क्या हो जाएगा CT, तो 0 से CT। K2A कांस्टेंट है 0 से T। अब ये आपको तो मालूम ही होगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का होता है माइनस e टू दी पावर x। तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा, बट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस K1 प्लस K2। तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स विल बी e टू दी पावर माइनस एक्स का होता है e टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर है इतना, और इसका और लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस K1 प्लस K2। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है e टू दी पावर माइनस एक्स का। अब K1 प्लस K2 कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे एक ओवरऑल माइनस है, तो लिमिट चेंज कर दिया। या लिमिट ना चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। मैंने लिमिट चेंज कर दिया क्योंकि माइनस है, तो 0 से T था, अब T से 0 हो गया। जब मैं 0 पुट करूंगा तो दिस विल बिकम 1, और जब T पुट करूंगा तो यही रहेगा। तो CT आ जाएगा K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। जब 0 पुट करा तो 1, और जब T पुट करा तो सेम क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपका CT आ गया। और BT जो होगा उसमें K2 की जगह क्या आना है, K1। क्यों, dV बाई dt क्या था K1A और DC बाई dt क्या था K2A। तो K1 की जगह K2 है, बाकी ऑल डेटा विल बी सेम। तो K1A K1 प्लस K2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और CT में क्या होगा K2 और C1 में क्या होगा K1। और उसी तरीके से जो आपका A है, A एट T टाइम क्या हो जाएगा A नॉट। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो थोड़ा सा। फाइनली जो पैरेलल काइनेटिक्स में आपको याद रखना है वो ये है, A एट T टाइम इज इक्वल टू A नॉट ई टू दी पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। B एट T टाइम K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 1 माइनस ई टू दी पावर K1 प्लस K2 इंटू टी। एंड CT इज इक्वल टू K1 A नॉट, K1 नहीं होगा यहाँ, क्या होगा K2, K1 प्लस K2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। अब देखो अगर ऐसा होता
ए इज फॉर्मिंग बी, सी और डी, मान लो तीन होते हैं, K1, K2, K3, तो इसका K इक्विलिब्रियम क्या होगा, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो टर्म है K1 प्लस K2 था पहले प्रीवियस केस में, अब क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू टी, और D एट टी टाइम क्या हो जाएगा, D का इनिशियल कांस्टेंट कितना है K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू टी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के इक्विवेलेंट इंटू टी। दिस इज वेरी सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस के की जगह के इक्विवेलेंट रखना है। बीटी थोड़ा सा स्पेशल है, याद रखना पड़ेगा। बीटी में ये देखना बी के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट क्या है, दैट इज K1, तो K1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट, तो अगर दो है तो K1 प्लस K2, तीन है तो K1 प्लस K2 प्लस K3, और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के इक्विवेलेंट इंटू टी। सी टी क्या होगा, सी टी का ये देखना रेट कांस्टेंट कितना है, दैट इज K1 K2, तो K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, 1 माइनस ई टू दी पावर के इक्विवेलेंट इंटू टी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा उसमें आपको सीक्वेंशियल काइनेटिक्स का और एक वीडियो भेजूंगा, तो वो दोनों वीडियो आप देख लो। ये वीडियो आप अभी देख लो और इसको कॉपी में नोट कर लो, इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको देख के ही समझ आ जाएगा, जब ए से बी बने और ए से सी बने विद डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात वो आप याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और अगर एक्स में कुछ होता है तो उसका फिर डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं। तो ये वर्कआउट आप कर लेना इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली इसके फॉर्मूला यूज करो। अच्छा, एक सीधा सीधा रिजल्ट हम देख सकते हैं, देखो बीटी, इसी में अगर आपसे कोई पूछता है बी एट कॉन्सेंट्रेशन टी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टी टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट टी टाइम, इसी काइनेटिक्स में, तो वो आ जाएगा बेटा K1 बाई K2। देखो ये टर्म दोनों सेम है, ये टर्म दोनों सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ ये सब सेम है, तो क्या आ जाएगा, उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो उनकी क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन का रेशियो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, और होपफुली आपको समझ आ गया हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप फोन कर सकते हो। थैंक यू।